Hello everyone, I am Shikha Jha. Today we are going to continue our chapter of class 10 life processes. We have already discussed about the nutrition, respiration and now transportation. We are going to discuss about the transportation. Then we will left with excretion. चार प्रोसेसेस होते हैं लाइफ प्रोसेस में, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, जिसमें न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं. अगर आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखे हैं न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन पे, तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे. आप लोग प्लीज़ जाके उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी जाके ये जो ट्रांसपोर्टेशन है इसको हम लोगों को समझने में आसानी होगी. तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? सिंपली ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस. ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस. देखिए, डाइजेशन से जो छोटा छोटा फूड कंपोनेंट बना था उसको ब्लड वेसल क्या किया था? पूरे बॉडी तक पहुंचाया था, ताकि उससे हम लोगों को एनर्जी मिल सके. जो ग्लूकोज बना था उसको कौन ब्रेक डाउन किया? ऑक्सीजन. फिर ब्लड क्या किया था? एल्वियोली से ऑक्सीजन को लेकर के पूरे बॉडी तक पहुंचाया था. ये सब हम लोग रेस्पिरेशन में सीख चुके हैं. फिर ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. ठीक है. फिर कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सेल कर देते हैं बाहर, क्योंकि इसका हम लोगों को यूज़ नहीं रहता है. साथ में वाटर और एनर्जी भी बनाता है, एनर्जी का हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं. ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं. तो पूरे बॉडी में ये ऑक्सीजन को, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करना, फिर पूरे बॉडी से लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर देना, एक्सक्रीट, जो भी चीज़ हम लोग को एक्सक्रीट करना होता है पूरे बॉडी में, ये सारा चीज़ जो सब्सटेंस, जो भी ज़रूरी चीज़ है, उस सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड करता है. ठीक है. अब मान लीजिए कि इस ब्लड को पूरे बॉडी के अंदर किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये कैसे बहुत ही अच्छे से पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट होता है, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. अब देखिए, ब्लड जो है पूरे बॉडी में नॉर्मली सिंपली बस फ्लो हो करके तो नहीं जा सकता है, ना ही ये सिर्फ डिफ्यूज़न के प्रोसेस से पूरे बॉडी में पहुंच सकता है, क्योंकि हम लोग का बॉडी बहुत बड़ा है. सिर्फ डिफ्यूज़न से, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की ओर ब्लड नहीं जा सकता है. वो बहुत छोटे से स्पेस के लिए होता है, बड़े जगह के लिए तो नहीं हो पाएगा. तो हम लोगों को क्या चाहिए ना, कि कहीं पे कुछ ऐसा सिस्टम होता जो ब्लड को बहुत फोर्सफुली भेजता, इतने जोर से धक्का देता कि वो पूरे बॉडी के अंदर अच्छे से सर्कुलेट हो सके. तो इसी के लिए हम लोगों के बॉडी में क्या रहता है? हार्ट रहता है. हार्ट क्या करता है? पूरे बॉडी में ब्लड को अच्छे से पंप करके पहुंचाने में मदद करता है. तो पूरे बॉडी में ब्लड जो है सारे सब्सटेंस को पहुंचाता है. पूरे बॉडी में जो सर्कुलेशन है वो किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू होता है. मदद कौन करता है? हार्ट. तो इसी सिस्टम को, जिस सिस्टम के थ्रू हम लोग सारे पूरे के पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम. इसके अलावा हम लोग इसको ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि ब्लड ही है जो पूरे बॉडी में, इसको ब्लड वस्कुलर सिस्टम, ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाने में, सर्कुलेट करने में मदद करता है. तो आज हम लोग इसी सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ब्लड वस्कुलर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसी को क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन. यही सिस्टम क्या है? ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी में हम लोगों के सिस्टम को. जो ट्रांसपोर्टेशन है इन ह्यूमन में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम भी या फिर ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी. तो देखिए, कैसे पूरे बॉडी के अंदर जो भी सब्सटेंस है वो ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड कैसे मदद करता है, इसको हम लोग समझेंगे. तो देखिए, मेन इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं ना, कि कैसे जो रेस्पिरेशन के समय में हम लोग जो ऑक्सीजन को अपने मुंह से इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ पे आता है? हम लोग के माउथ से नसाल चैम्बर में जाता था, फिर लैरिंग्स में जाता था, ट्रैकिया में जाता था, ये ट्रैकिया. फिर ये क्या होता था? ब्रोंकस में टूटता था. फिर प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकियोल होता था. लास्ट में जो ब्रोंकियोल है उससे एल्वियोली तक ऑक्सीजन हम लोगों का पहुंचता था. ठीक है, ऑक्सीजन तो पहुंच गया हम लोग के एल्वियोली तक. उसके बाद क्या होता था? ये ऑक्सीजन जो है एल्वियोली से पूरे हर एक सेल के पास पहुंचता था. हर सेल के अंदर ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता था, जहां ग्लूकोज से यही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलता था, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता था. फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस एल्वियोली तक जाता था, और एल्वियोली से फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता था? बाहर की ओर एक्सक्रीट हो जाता था. इतना चीज़ हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़े थे. ठीक है. अब हम लोगों को एक चीज़ अच्छे से जानने की ज़रूरत है, कि ये जो पूरा प्रोसेस था ना, ऑक्सीजन आता था एल्वियोली तक, फिर एल्वियोली से सारे बॉडी तक पहुंच जाता था. कैसे पहुंचता था? ब्लड की मदद से. तो ये जानने की ज़रूरत है कि ये एल्वियोली जो है डायरेक्टली पूरे बॉडी तक नहीं दे पाता है ब्लड को. ठीक है, नहीं पहुंचा पाता है. यहाँ से जो भी ब्लड वेसल एल्वियोली के अंदर रहते हैं, वो ब्लड वेसल ले लेते हैं ऑक्सीजन को, फिर पूरे बॉडी तक नहीं पहुंचा पाते. इनको मदद की ज़रूरत पड़ती है. तो ये क्या करते हैं ना, ये अपना जो ब्लड है उसको पहले हार्ट में भेजते हैं. हार्ट क्या करता है? बहुत तेज़ी से ब्लड को पंप करता है और पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर देता है. उसके बाद वापस से
जब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है तो वापस से हार्ट जो है के पास जाता है, हार्ट तेजी से फिर इसको देता है, एल्वियोली को देता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो एक बार हम लोग अच्छे से समझते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन में, सबसे पहले लंग के पास हम लोगों का ऑक्सीजन आता है। कैसे आता है? नसाल चैम्बर से आता है, माउथ नोज से आता है, नोस्ट्रिल, नोसाल चैम्बर, ट्रैकिया, ट्रैकिया से यहाँ एल्वियोली तक हम लोग के लंग के पास ऑक्सीजन आता है। कैसे इनहेल करते हैं हम लोग ऑक्सीजन रिच एयर को, वो हम लोगों के लंग तक आता है। उसके बाद ये क्या होता है ना, ये हर बॉडी तक जाने से पहले ये लंग से हार्ट की पास जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट होके हार्ट तक आता है। ठीक है, हार्ट उसके बाद क्या करता है, यहाँ से एल्वियोली से हार्ट तक आया, हार्ट पास में है, जाने में दिक्कत नहीं होता है। हार्ट क्या करता है? अच्छे से पंप करता है तेजी से ब्लड को, ताकि वो कहाँ हो, हर एक ऑर्गन तक पहुंच सके। तो ये ऑक्सीजन रिच जो ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो कहाँ पे पहुंच गया? ये क्या है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से निकल के हार्ट के पास गया, हार्ट से सारे ऑर्गन के पास गया। इस ऑर्गन के पास क्या होगा? ग्लूकोज से मिलेगा, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। अब ये ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा। ठीक है, ये ब्लड जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया। अब ये कहाँ पहुंचाएगा? ये वापस से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है ये इसको ले लेता है सारा ऑर्गन। उसके बाद क्या होता है? वापस से लंग में आता है, लंग से बाहर जाता है। ठीक है, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड है, इसका तो हम लोगों को काम नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। ठीक है, तो इसको बाहर निकालने के लिए सबसे पहले ये जो है ये हार्ट के पास ही जाएगा वापस से, और फिर हार्ट जो है अच्छे से तेजी से पंप करके लंग को देगा। लंग क्या करेगा? इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सहेल करके निकाल देगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया कि सबसे पहले क्या होता है कि लंग जो है ऑक्सीजन रिच एयर को अपने अंदर लेता है, एल्वियोली तक पहुंचाता है, वो हार्ट के पास दे देता है। ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये कहाँ चला गया? हार्ट के पास चला गया। हार्ट क्या किया? अच्छे से पंप किया हर एक ऑर्गन तक, हर ऑर्गन के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब यही ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया ब्लड वेसल्स। अब ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिच या फिर इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं, ऑक्सीजन जिसमें नहीं रहता है, ये हार्ट तक गया, हार्ट अच्छे से पंप किया, लंग तक गया, लंग इसको एक्सेल करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया। पहले हम लोग क्या पढ़े थे रेस्पिरेशन में? लंग से ऑर्गन में गया, ऑर्गन से बाहर चला गया। लेकिन हम लोगों को ये जानने का ज़रूरत है कि हार्ट के पास बीच में जाता है, ताकि वो अच्छे से ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर सके। देखिए एक चीज़, हार्ट जो है यहाँ पे हम दो दिखाए हैं, लेकिन दो नहीं होता, हार्ट ये एक ही होता है। देखिए यहाँ पे एक हार्ट प्रेजेंट है ना, ये हार्ट एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे दो दिखाए हैं क्योंकि दो बार इसी हार्ट के अंदर सिस्टम होता है, अच्छे से डिवाइडेड होता है, हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे। लेकिन हार्ट एक ही होता है, लेकिन ब्लड उसके पास दो बार जाता है, एक बार ऑक्सीजन रिच वाला ब्लड जाता है, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाला। तो यहाँ पे इसलिए हम दो दिखाए हैं, लेकिन होता एक ही है। तो बेसिक सा सिस्टम जो सर्कुलेशन के अंदर है वो यही है। क्या है कि लंग से हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, वो सारे ऑर्गन के पास गया, एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड वापस हार्ट के पास गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ये पंप किया, लंग तक गया, लंग बाहर की ओर कर दिया। इसी सिस्टम को हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, और डिटेल में ये है एकदम बेसिक्स कि क्या एक्चुअल में होता है सर्कुलेशन में। ठीक है, देखिए ये बात हम लोग समझ चुके हैं कि लंग जो है ऑक्सीजन रिच एयर को लेता है, हार्ट तक पहुंचाता है, हार्ट फिर पंप करता है वही ऑक्सीजन रिच ब्लड को ऑर्गन तक, ऑर्गन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वापस से ऑर्गन जो है हार्ट तक पहुंचाता है, फिर हार्ट पंप करता है लंग पे, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। ये सिस्टम हम लोग पढ़ लिए। इस सिस्टम में देखो हार्ट का जरूरत पड़ता है हम लोगों को, हार्ट के अलावा किसका जरूरत पड़ता है? ब्लड वेसल्स का। आखिर ब्लड वेसल्स ही तो वो है, नसें जो वही तो है जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। नस जो है उसी के अंदर ना ब्लड बहता है हम लोगों का, तो ब्लड वेसल का जरूरत पड़ता है, हार्ट का जरूरत पड़ता है हम लोगों को, ब्लड वेसल्स का जरूरत पड़ता है, और ब्लड ही एक्चुअली वो सब्सटेंस है जो ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मेन तीन ऑर्गन होता है, तीन चीजें होती हैं, नॉट ऑर्गन, हार्ट, ब्लड वेसल और ब्लड। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड हम लोग जानते हैं ये एक तरह का रेड कलर का सब्सटेंस फ्लूइड होता है। ये क्या होता है? पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। और इस ब्लड के पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ही वो है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को से बाइंड करके वापस से बाहर करता है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड और भी तरह से बाहर आते हैं, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ हीमोग्लोबिन से बाइंड हो। पर ब्लड का मेन काम क्या है? यही पूरे बॉडी के अंदर पहुंचाना। और ब्लड के बारे में हम लोग जानते हैं रेड कलर का फ्लूइड होता है जो ब्लड वेसल्स के अंदर बहते हैं। जैसे अब पानी को अगर हम लोगों को एक जगह से दूसरे जगह डालना है तो डायरेक्ट पानी
पहुंचाना दूर तक ज़रूरी नहीं है, हम लोग पाइप के थ्रू भी पहुंचाते हैं। ऊपर छत पे, बाहर बगान में कहीं पे भी पानी देना है तो पाइप के थ्रू हम लोग पहुंचाते हैं ना पानी को। वैसे ही पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को कौन पहुंचाता है? ब्लड का पाइप क्या है? ये ब्लड का जो ट्यूब है वो क्या है? ब्लड वेसल है। तो ब्लड वेसल के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है कि ब्लड वेसल कितने तरह का होता है और कैसे वो सर्कुलेशन में मदद करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग उसको एक बार समझते हैं ब्लड वेसल के बारे में डिटेल में। ब्लड तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के बारे में जानते हैं। देखिए, हार्ट से जो है वो ब्लड वेसल रहता है, वो ब्लड वेसल जो है हार्ट से जो निकलता है वो पूरे बॉडी तक, हर एक ऑर्गन तक जाता है। तो कैसे जाता है देखते हैं। देखिए, हार्ट से जो ब्लड वेसल निकलता है ना, ये ब्लड वेसल के बारे में हम लोग अभी समझ रहे हैं। ठीक है, हार्ट से जो ब्लड वेसल्स निकलते हैं, वो जो ब्लड वेसल निकलता है उसको हम लोग नाम देते हैं आर्टरीज। क्या नाम देते हैं? आर्टरी। हार्ट से जो ब्लड वेसल निकलता है उसको हम लोग नाम देते हैं आर्टरी। उसके बाद ये आर्टरी हार्ट से कहाँ जाएगा? हर एक ऑर्गन तक जाएगा। जिस भी ऑर्गन के अंदर ये जो ब्लड वेसल रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी। ठीक है, वापस सारे ऑर्गन के अंदर ये कैपिलरी रहता है, अपना काम करता है, यानी कि ऑक्सीजन से मिलके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। उसके बाद फिर ब्लड वेसल जो है वापस हार्ट के पास चले जाते हैं। तो ये जो ऑर्गन से ब्लड वेसल हार्ट के पास जाते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेन्स। ठीक है, यही वेन्स जाके हार्ट के पास चला जाता है। तो हम लोग ब्लड वेसल किसके बारे में पढ़े? कितने तरह का पढ़े? आर्टरी, कैपिलरी और वेन, 3 तरह का पढ़े। आर्टरी क्या करता है? ब्लड को हार्ट से बाहर की ओर निकालता है। ठीक है, कैपिलरी किस में होते हैं? ऑर्गन्स के पास होते हैं। ऑर्गन में जो ब्लड वेसल रहता है ना, उसको हम लोग कैपिलरी बोलते हैं। जैसे आपका लंग के अंदर ही होता है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड कैपिलरी था जो ग्लूकोज को हर जगह पहुंचाता था, तो वो सब ब्लड वेसल था, उसको हम लोग कैपिलरी बोलते हैं। उसके बाद जो वापस हार्ट तक ब्लड को पहुंचाता है उसको हम लोग वेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लड वेसल 3 तरह का है, आर्टरी, कैपिलरी और वेन्स। जो आर्टरी होते हैं ना वो थोड़े से थिक होते हैं। कैसा होता है? थिक होता है। और ब्लड जो है हार्ट से बाहर की ओर जो भेजता है ना, वो हाई प्रेशर से भेजता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर भी होता है वो हाई प्रेशर अप्लाई होता है। लेकिन जो वेन्स होते हैं वो थिन होते हैं, वो ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, और यहाँ पे लो प्रेशर होता है। प्रेशर से जो ब्लड को वापस, जिस प्रेशर से वो वापस हार्ट के पास जाता है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, आर्टरी के कंपैरिजन में कम प्रेशर का होता है। और कैपिलरी तो बहुत ही बहुत थिन ट्यूब होता है और यूनिसेलुलर होता है, ये एक ही सेल का बना हुआ होता है। कैपिलरी काफ़ी थिन रहते हैं। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को ब्लड वेसल्स के बारे में जानना था कि हार्ट से जो ब्लड निकलता है, क्योंकि जब हम लोग अच्छे से सिस्टम पढ़ेंगे तो हम लोगों को उसको जानने का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, आर्टरी कैसा होता है? थिक होता है, हाई प्रेशर होता है। वेन्स कैसा होता है? थिन होता है, लो प्रेशर होता है। और कैपिलरी सारे ऑर्गन के अंदर जो ब्लड वेसल रहते हैं उसको हम लोग कैपिलरी बोलते हैं। वो ये तो बहुत ही पतला होता है और ये यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, तो हम लोग ब्लड के बारे में तो जानते हैं, रेड कलर सब्सटेंस है, पूरे बॉडी में फ्लूइड होता है। कैसे जाता है इसी कैपिलरी के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर ब्लड जाता है, और ब्लड ही न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सबको पूरे बॉडी तक पहुंचाता है। और ये जो ब्लड वेसल है इसके बारे में अभी हम लोग जान लिए। जो भी ब्लड वेसल ऑर्गन के अंदर रहेगा, जैसे कोई भी ऑर्गन, माउथ, हैंड, स्टमक, लंग, कुछ भी है, किसी भी ऑर्गन के अंदर जो ब्लड वेसल है वो क्या है? कैपिलरी है, ऑर्गन के अंदर जो है। और जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए है, जो ब्लड से बाहर पहुंचा रहा है, सॉरी हार्ट से बाहर पहुंचा रहा है ब्लड को, वो आर्टरी है। और जो वापस हार्ट तक ब्लड वेसल्स आ रहे हैं उसको वेन्स बोलते हैं। एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, ये जो आर्टरी है ना, ये अगर बहुत सारा आर्टरी एक साथ मिल गया, तो बहुत सारा आर्टरी एक साथ मिलके क्या बनाता है? एरोटा। एरोटा क्या है? एरोटा कुछ भी नहीं है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारा आर्टरीज मिलके एक साथ एरोटा बनाता है। ठीक उसी तरह बहुत सारा वेन मिलके क्या बनाता है? वेना कैवा। ठीक है, इतना सा पॉइंट हम लोग अभी ब्लड वेसल्स के बारे में जान लिए, ब्लड के बारे में जान लिए, ब्लड वेसल्स के बारे में जान लिए। अब हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छा से, जो हम लोगों को मेन पढ़ना है, समझेंगे। ठीक है, देखिए एक चीज़ हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि हार्ट जो भी ब्लड को भेज रहा है आर्टरीज के अंदर, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यानी कि जो ब्लड को हार्ट से वो बाहर भेजता है आर्टरी के अंदर, वो प्योर ब्लड होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, जिसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। लेकिन ऐसा हर आर्टरी में नहीं होता है, एक एक्सेप्शन है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आर्टरी होने के बाद भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, यानी कि जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है। और जो ब्लड वापस से हार्ट के अंदर जाता है ना वेन के थ्रू, वो इम्प्योर ब्लड होता है, यानी कि जो ब्लड
कार्बन डाइऑक्साइड रिच होता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन हर एक वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करता है। एक एक्सेप्शन है, वो है पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, इन सब के बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि जो आर्टरीज होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, जो वेन होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। तो ब्लड से, हार्ट से जो ब्लड बाहर गया वो आर्टरी के थ्रू गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑर्गन के पास गया, एक्सचेंज हुआ ब्लड का, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को वेन लेकर के वापस हार्ट के पास पहुंचाता है, ताकि हार्ट अच्छे से पंप करके लंग को दे और लंग फिर बाहर कर दे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग के बॉडी में जो है हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो देखिए ये जो लंग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये 2 लंग है हम लोग के बॉडी में। लंग के नीचे डायफ्राम प्रेजेंट होता है। डायफ्राम के जो नीचे है ना, वहाँ पे ये होता है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या पाया जाता है, हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम का सारा चीज, जैसे कि स्टमक वगैरह। और इससे ऊपर वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या होता है, लंग वगैरह होता था, हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में। तो इसी दोनों लंग के बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हार्ट इज प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन बोथ द लंग एंड स्लाइटली टिल्टेड। ये थोड़ा सा लेफ्ट की ओर टिल्टेड रहता है। अच्छा एक चीज, ये इस तरफ को हम लोग लेफ्ट बोलते हैं, इस तरफ को हम लोग राइट बोलते हैं। एक्चुअली ये राइट साइड है, लेकिन मान लीजिए इसको हम लोग उठा करके ऐसे करके अपने बॉडी के अंदर सेट करेंगे, तो यही चीज ऐसे हम लोग उठाएंगे और फिर इसको ऐसे अपने बॉडी पे सेट कर लेंगे, तो यही चीज लेफ्ट तरफ आ जाएगा। तो ये साइड को हम लोग लेफ्ट साइड बोलते हैं और इस साइड को हम लोग राइट साइड बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमेशा हम लोग याद रखिएगा, इधर लेफ्ट हम लोग डायग्राम जब भी बनाते हैं तो बनाते हैं, और इधर हम लोग राइट बनाते हैं। तो हार्ट जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द लंग, इन बिटवीन द लंग, लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में होता है। और ये क्या होता है, स्लाइटली टिल्टेड, स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट, लेफ्ट की ओर ये थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। ये हम लोग हार्ट का पोजीशन हम लोग के बॉडी में कहाँ होता है जान लिए हैं, थोरेसिक कैविटी में होता है, दोनों लंग के बीच में होता है, हल्का सा टिल्टेड होता है। अब हम लोग अच्छे से लंग के स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए हम लोग के हार्ट का 4 चैम्बर होता है। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन 3-2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। हम लोग जो होते हैं, ह्यूमन जो होते हैं, वो उनके पास हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कैसा हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, एक ये चैम्बर, एक ये चैम्बर, एक ये चैम्बर, एक ये चैम्बर, 4 चैम्बर का हार्ट होता है। ऊपर वाले जो चैम्बर्स होते हैं उसको हम लोग ऑरिकल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिकल या फिर आर्ट्रियम। इसको हम लोग ऑरिकल या आर्ट्रियम बोलते हैं। और नीचे वाले जो चैम्बर्स होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। ठीक है, ये जो है ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो राइट साइड में जो ऑरिकल प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट ऑरिकल। सॉरी, ये लेफ्ट है, लेफ्ट साइड में जो ऑरिकल प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट ऑरिकल। जो लेफ्ट साइड में वेंट्रिकल प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो राइट साइड में ऑरिकल प्रेजेंट है उसको राइट ऑरिकल। जो राइट साइड में वेंट्रिकल प्रेजेंट है उसको राइट वेंट्रिकल बोलेंगे। हार्ट का 4 चैम्बर है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड के ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट साइड के ऑरिकल और वेंट्रिकल राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर का हार्ट हो गया। इन दोनों राइट साइड और लेफ्ट साइड का जो हार्ट है, इन दोनों को डिवाइड जो करके रखा है, जो चीज़ इन दोनों को अलग अलग बांट के रखा हुआ है, उसको हम लोग नाम देते हैं सेप्टम। तो सेप्टम क्या होता है, सेप्टम के बारे में अगर हम लोगों को कोई पूछे तो क्या बताएंगे कि वो जो ऑर्गन है, वो स्पेस है, वो प्लेस है जो कि बांट के रखा हुआ है राइट साइड के हार्ट को लेफ्ट साइड के हार्ट से अलग करके रखा हुआ है। ठीक है, अब ऑरिकल और वेंट्रिकल को भी देखो कोई चीज़ बांट के रखा हुआ है, दोनों तरफ अलग अलग डिवाइड करके रखा हुआ है। तो ये जो राइट साइड का ऑरिकल राइट साइड के वेंट्रिकल से बटा हुआ है, और ये लेफ्ट साइड का ऑरिकल लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल से बटा हुआ है। ये जो चीज़ बटा हुआ है ना, इसको हम लोग वल्व बोलते हैं, वल्व। इसको क्या बोलते हैं, वल्व। इस तरफ जो वल्व प्रेजेंट होता है ना, इसके पास 3 गेट होता है, ऐसे इस तरह से करके उसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वल्व। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ लिखते हैं ट्राइकस्पिड वल्व। अभी हम लोग हार्ट का सिर्फ हम लोग
एनाटॉमी देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि ये किस तरह से होता है, क्या क्या होता है। पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर समझ लेंगे, तभी जाके हम लोगों को इसका फंक्शन समझ में आएगा। तो ये क्या है, ट्राइकस्पिड वल्व। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी एक वल्व है प्रेजेंट, जो लेफ्ट ऑरिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से डिफ्रेंशिएट करने में मदद करता है। ये जो होता है, इसके पास ऐसे सिर्फ 2 ही तरह का गेट होता है, इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वल्व। तो देखिए हार्ट का हम लोग अभी थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर जाने कि हार्ट 4 चैम्बर का होता है। ऊपर वाले दोनों राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, नीचे वाला दोनों राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट साइड हार्ट को लेफ्ट साइड के हार्ट से बांट के कौन रखता है, सेप्टम। राइट साइड के ऑरिकल को राइट साइड के वेंट्रिकल से डिवाइड करके कौन रखता है, वल्व, ट्राइकस्पिड वल्व। और लेफ्ट साइड के ऑरिकल को लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल से कौन बांट के रखता है, बाइकस्पिड वल्व। इसको हम लोग मिट्रल वल्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिट्रल वल्व। देखिए आगे क्या क्या होता है, इसको समझने में हम लोगों को आसानी हो, इसलिए इसका जो लेबलिंग है वो हम मिटा दिए हैं। ठीक है, इतना हम लोग जानते हैं कि ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। इन दोनों को जो डिवाइड किया हुआ है वो है सेप्टम। इन दोनों के बीच में यहाँ पे बाइकस्पिड वल्व पाया जाता है, ये बाइकस्पिड वल्व है ये वाला। इन दोनों के बीच में ट्राइकस्पिड वल्व पाया जाता है, जो राइट ऑरिकल को राइट वेंट्रिकल से डिवाइड करके रखता है। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर, इतना लेबलिंग हम लोग समझ चुके हैं हार्ट के बारे में। अब हम लोग हार्ट में देखते हैं कि कैसे हम लोगों के हार्ट में ब्लड आता है, किस तरह का ब्लड आता है, कैसे बाहर की ओर जाता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि ब्लड हार्ट के अंदर, ये क्या है, ये हार्ट है हम लोगों का, ये हार्ट है। हार्ट के अंदर ब्लड कहाँ से आता है, वेन से आता है। बहुत सारा वेन मिलके क्या बनता है, वेना कैवा। तो हार्ट हम लोग के अंदर में जो ब्लड आता है वो वेन्स के थ्रू आता है। ठीक है, और हार्ट से जो ब्लड बाहर जाता है वो आर्टरीज के थ्रू जाता है, विद सम एक्सेप्शन। क्या क्या होता है वो हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो ये हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे भी एक बार सिस्टम को। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सॉरी लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है, यानी कि लंग ऑक्सीजन को इनहेल करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है। हार्ट से वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है, हार्ट से फिर लंग में चला जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, लंग हम लोगों का ऑक्सीजन को लेता है, फिर ये लंग ऑक्सीजन को लेने के बाद हार्ट को पहुंचाता है। ठीक है, हार्ट को लंग ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो अब कौन से हार्ट में ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो कहाँ पे पहुंचने वाला है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ हम लोग देख चुके हैं कि जो हार्ट को ब्लड पहुंचाता है, जो ब्लड वेसल, उसको हम लोग वेन्स बोलते हैं। बहुत सारा वेन मिलके वेना कैवा बनाता है। तो यहाँ पे हार्ट के अंदर जो अभी ब्लड आएगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड, वो कहाँ से आएगा, किसी ना किसी वेन से आएगा। तो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है ना, वो लेफ्ट ऑरिकल के अंदर आता है। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर आता है। और कहाँ से आता है, एक वेन से आएगा। उस वेन को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन क्या करता है, ब्लड को लेके आता है जो कि ऑक्सीजन रिच होता है। लंग के पास ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है, वो हार्ट को देता है। कैसे देता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू देता है। लंग के अंदर सबसे पहले लेफ्ट ऑरिकल के अंदर आता है। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये सबसे पहले लेफ्ट ऑरिकल के अंदर आता है। राइट साइड में नहीं जाता है, कहाँ जाता है, लेफ्ट साइड में आता है। वापस से ये ब्लड कहाँ पे जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है, यहाँ से। फिर देखो हार्ट से क्या होना है, हार्ट से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर की ओर चले जाना है, ऑर्गन के पास चले जाना है। वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आएगा। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर गया, पल्मोनरी वेन के अंदर। ये जो है बाइकस्पिड वल्व यहाँ पे दिखाया हुआ, ये एक तरह का दरवाज़ा है। दरवाज़ा खुलता है, इसके अंदर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड कहाँ पे आया, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर आया। किससे आया, पल्मोनरी वेन से आया। ठीक है, एक चीज़ हम लोग और पढ़े थे कि सारा वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है, पढ़े थे ना हम लोग। लेकिन पल्मोनरी वेन जो है वो एक्सेप्शन है। ये एक तरह का वेन है, लेकिन ये लेके क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल के अंदर लेके आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर लेके आया। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, अपने आप को पूरे फोर्स से ब्लड को बाहर निकालता है ताकि ये हर एक ऑर्गन तक पहुंच सके। ठीक है, हर एक ऑर्गन की तरफ ब्लड पहुंच सके। अब ये जो है ना, ये
जो लेफ्ट ऑरिकल से बाहर निकलता है इसको हम लोग बोलते हैं एरोटा। आफ्टर ऑल हम लोग पढ़े हैं ना कि जो हार्ट से ब्लड वेसल बाहर निकलता है उसको हम लोग आर्टरीज बोलते हैं, बहुत सारा आर्टरी मिलके एरोटा बनाता है। तो ये तो हम लोग बात पढ़ लिए हैं कि लेफ्ट मतलब हार्ट से फिर जो बाहर निकलेगा उसको हम लोग एरोटा बोलेंगे। लेकिन देखिए ये जो एरोटा है ना ये यहाँ से नहीं निकलता है, ये जो है ये यहाँ से निकलता है। ये पीछे से जो रास्ता होता है वो इस तरह से बाहर की ओर आता है। इसका स्ट्रक्चर हम दिखाएंगे बाद में अच्छे से, लेकिन अभी हम लोगों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो समझने में, इसलिए हम जो है इसको लेफ्ट वेंट्रिकल से नीचे की ओर बना दिए हैं। ठीक है, सही वाला जो डायग्राम होता है किस तरह से ये बाहर की ओर निकलता है वो हम बाद में दिखाएंगे। अभी बस समझने की कोशिश कीजिए कि ब्लड कहाँ से कहाँ कैसे कैसे जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट के अंदर गया, लेफ्ट ऑरिकल में पल्मोनरी वेन के थ्रू, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से सारे ऑर्गन में गया। ऑर्गन में क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वापस से हार्ट में आएगा। कैसे आएगा, हम लोग जानते हैं कि जो ब्लड वेसल हार्ट के पास आता है उसको हम लोग वेना कैवा बोलते हैं। तो ये ऑफकोर्स सी बात है कि वेना कैवा के ही थ्रू आएगा। और कहाँ पे आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला रिच ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा, वेना कैवा से आएगा। और राइट साइड के हार्ट में चला जाएगा, राइट ऑरिकल में चला जाएगा। वेना कैवा इस तरह से दो तरह का होता है। इस तरफ वाले वेना कैवा को सुपेरियर वेना कैवा बोलते हैं, इस तरफ वाले वेना कैवा को इन्फेरियर वेना कैवा बोलते हैं। यानी कि सुपेरियर वेना कैवा का मतलब हुआ कि ये बॉडी के ऊपर वाले ऑर्गन से सारा हार्ट लेके आएगा, और इन्फेरियर वेना कैवा का मतलब हुआ कि वो बॉडी के नीचे वाले ऑर्गन से सारा ब्लड को लेके आएगा। देखिए वेन्स का काम है हार्ट तक ब्लड को पहुंचाना, वेना कैवा वही किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, राइट ऑरिकल के अंदर आया, राइट ऑरिकल से यहाँ पे आया, यहाँ पे ट्राइकस्किड वाल्व प्रेजेंट है, ये अपना दरवाजा खोला, राइट वेंट्रिकल के अंदर गया, और फिर हार्ट से वापस ब्लड कहाँ जाता है, लंग के पास जाता है। तो लंग के पास जाने के लिए ये वापस बाहर की ओर निकल गया। ये जिस जगह से वो बाहर की ओर निकला ना इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ से क्या निकला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला। अब हम लोग जानते हैं कि आर्टरी से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है। यहाँ हम लोग पढ़े हैं कि आर्टरी से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है। लेकिन यहाँ पे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो एक्सेप्शन है। इससे क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि पूरे हार्ट के अंदर में क्या क्या चीज़ होता है। सबसे पहले क्या होता है हार्ट के अंदर में, ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है। कहाँ से आता है, लंग से आता है, लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, उससे निकलता है बाहर, एरोटा से निकल के ऑर्गन में जाता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वेना कैवा से राइट ऑरिकल में आता है, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है, वहाँ से फिर जो बाहर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये वापस कहाँ पे पहुँचा देता है, लंग के पास पहुँचा देता है। यहाँ देखिए लंग के पास पहुँच रहा है, फिर वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर निकाल देता है। तो अभी देखिए इसको हम लोग एक बार लिख के अच्छा से समझते हैं कि कहाँ पे क्या क्या होता है। देखिए एक बार पूरे सिस्टम को हम यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, क्या होता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू सबसे पहले लंग में लंग में ऑक्सीजन आता है। जब हम लोग इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं तो क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है हम लोगों को, लंग के अंदर आता है। लंग से कहाँ जाता है, पल्मोनरी वेन की तरफ, क्या, ब्लड वेसल्स। ये सब पल्मोनरी वेन वगैरह क्या है, ये सब ब्लड वेसल ही है, एक तरह का ब्लड वेसल है। पल्मोनरी वेन के थ्रू देखिए यहाँ लेफ्ट ऑरिकल के अंदर आ गया, यहाँ पे लिख दिया है लेफ्ट ऑरिकल के अंदर आया। ये ब्लड को पंप किया, नीचे की ओर भेजा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भेजा। यहाँ देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आ गया, ये वापस से पंप किया, ऑर्गन के पास आया। ऑर्गन के पास क्या हुआ, यही ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिला, कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया। अब ब्लड वेसल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, और कौन लेता है, वेना कैवा लेता है। ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहाँ पे जाता है, वेना कैवा में जाता है। वेना कैवा कहाँ पहुँचाता है ब्लड को, राइट ऑरिकल के अंदर पहुँचाता है। यहाँ देखिए वेना कैवा राइट ऑरिकल के अंदर पहुँचा दिया है, फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर पहुँचाता है, फिर उसको बाहर निकालता है। किससे बाहर निकालता है, सर यहाँ पे मेंशन नहीं किया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू बाहर कर देता है। ठीक है, और फिर वापस लंग में चला जाता है। यहाँ एक चीज़ नहीं दिखाए हैं, एरोटा। ठीक है, एरोटा को दिखाने के लिए भूल गए हैं। लेफ्ट लंग से कहाँ से कैसे ऑर्गन के पास जाता है, एरोटा के थ्रू जाता है। एरोटा यहाँ से जो फिर ब्लड वेसल निकलता है उसको हम लोग एरोटा बोलते हैं।
देखिए ये तो भी हम लोग समझ लिए अच्छा से, लेकिन इसमें हार्ट के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा गलत डायग्राम बनाए हैं। ये जो ऑर्गन से एरोटा निकलता है ना, ये यहाँ पे हम लोगों को दिखता है, इस जगह पे पीछे की ओर से वो होता है डायग्राम। और ये जो पल्मोनरी आर्टरी नीचे दिखाया है ना, ये एक्चुअल में नीचे नहीं होता है, वो यहाँ पे होता है इस तरह से। अभी हम उसका सही से स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं आप लोगों को। ये बस समझाने के लिए था कि कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के पास जाता है, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में एरोटा, एरोटा से वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन में जाता है। ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, इम्प्योर ब्लड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, वेना कैवा के पास जाता है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी आर्टरी के पास जाता है और फिर वापस लंग के पास जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड से निकल जाता है। अभी एक बार हम लोग अच्छा स्ट्रक्चर बना के हार्ट का जो सही डायग्राम बन होता है वो बना के देख लेते हैं। ये बस समझने के लिए किए हैं कि कैसे पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, एरोटा से बाहर निकला ऑर्गन से, ऑर्गन से फिर क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कैवा के थ्रू राइट ऑरिकल में आया, राइट वेंट्रिकल में गया, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो बाहर निकल गया, लंग के पास चला गया, फिर लंग जो है वो उसको बाहर कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो अभी एक बार और हम लोग एक बार हार्ट का डायग्राम अच्छे से समझते हैं। देखिए अभी हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में किस तरह से पल्मोनरी आर्टरी, वेन, एरोटा, वेना कैवा होता है और कैसे बाहर की ओर निकलता है, क्या असली रियल वाला स्ट्रक्चर होता है। तो पल्मोनरी वेन से क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। देखिए यहाँ पल्मोनरी वेन से लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, किस में आता है, सॉरी, हाँ सबसे पहले किस में आता है, लेफ्ट ऑरिकल में आता है। यहाँ देखिए लेफ्ट ऑरिकल में आया है, लेफ्ट ऑरिकल से किस में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कहाँ से निकलता है, एरोटा से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये एरोटा उस टाइम तो हम नीचे दिखा दिए थे, पर एक्चुअल में वो नीचे नहीं होता, लंग के पीछे से होते हुए वो बाहर की ओर इस तरफ यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो ये जो है ये नीचे, ये जो है यहाँ से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये यहाँ से वापस ये ऐसे करके यहाँ से इस एरोटा के अंदर निकला है। इसका स्ट्रक्चर जो है आप किसी भी बुक में देखेंगे तो ये ऊपर की ओर इस तरह से निकला रहेगा। ये ऐसा नहीं कि लेफ्ट ऑरिकल से होते हुए जा रहा है, वो पीछे से है उसका स्ट्रक्चर, ये सामने से दिखाए हैं आपको समझाने के लिए अच्छे से। ठीक है, तो ये एरोटा से निकला, उसके बाद क्या होगा, एरोटा से सारे ऑर्गन के अंदर जाएगा, ऑर्गन में ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सचेंज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कौन लेगा, वेना कैवा लेगा। वेना कैवा क्या करेगा, देखिए यहाँ पे ऑर्गन के पास गया है, ऑर्गन से वेना कैवा में गया है, वेना कैवा क्या करेगा, राइट ऑरिकल में पहुंचाएगा, राइट ऑरिकल से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी की ओर। तो उस समय तो पल्मोनरी आर्टरी हम नीचे की ओर दिखा दिए थे, लेकिन एक्चुअल में वो नीचे की ओर नहीं निकलता है, वो यहाँ से इस तरह से निकल के यहाँ देखिए यहाँ से ऐसे करके बाहर निकलता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग यहाँ से क्या हुआ, ब्लड वापस बाहर निकला। तो ये चीज़ अभी हम लोग अच्छे से सही स्ट्रक्चर हार्ट का जो होता है अभी हम लोग देख लिए। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि दो वल्व के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पे वल्व प्रेजेंट था, ये क्या था, ट्राइकस्पिड वल्व, ये क्या था, बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वल्व। इसके अलावा दो और वल्व प्रेजेंट होता है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये दोनों जहाँ से ब्लड हम लोग का बाहर की ओर जा रहा है ना, ये एरोटा से बाहर की ओर एक तो जाता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड बाहर जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से आता है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से एरोटा से बाहर जाता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कैवा से आता है, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी वेन से बाहर जाता है। तो इन दोनों जगह के पास एक एक गेट रहता है प्रेजेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी एक तरह का वल्व है। इन दोनों वल्व को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी लुनार वल्व। ये कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम पहले नहीं दिखाए थे, अभी दिखा रहे हैं, क्योंकि अब इसका हम लोगों को आगे चल के ज़रूरत होगा। ठीक है, ये तो हम लोग जान लिए कि ब्लड पूरे हार्ट के अंदर कहाँ से कैसे जाता है। पल्मोनरी वेन और वेना कैवा से आता है, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड, वेना कैवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, दोनों ऑरिकल से दोनों वेंट्रिकल के अंदर जाता है, और फिर बहुत सिंपली एरोटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कैसे ब्लड आया और कैसे बाहर गया। अब देखिए एक चीज़ आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा, सबसे पहले क्या हुआ कि ब्लड सिर्फ लेफ्ट ऑरिकल में आया, लेफ्ट साइड के हार्ट में आया ऑक्सीजनेटेड वाला, फिर वो ऑर्गन के पास गया, वहाँ से एक्सचेंज हुआ ब्लड का, फिर डीऑक्सीजनेटेड वाला आया, फिर वो पल्मोनरी आर्टरी से बाहर लंग के पास गया और लंग से बाहर गया। ऐसा लग रहा होगा, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये दोनों प्रोसेस जो है ना, दोनों साथ में होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी साथ में आ रहा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी साथ में आ रहा होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आता है, ऑर्गन में अपना कुछ एक्सचेंज चलते रहता है, कुछ एक्सचेंज होकर के इस तरफ आते रहता है,
जब तक इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, तब तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है। तो ये दोनों काम एक साथ होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों एक साथ आ रहा होता है, एक साथ बाहर जा रहा होता है। ठीक है, जैसे हम लोग अपने घर में ही खाना बनाते हैं तो किसी भी चीज़ का स्टॉक रखते हैं अपने पास, जैसे आलू ही है, तो ऐसा नहीं होता है कि आलू हम लोग के घर में जितना है वो सारा खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग वेट करते हैं आलू आता है फिर दूसरे दिन खाना बनाते हैं, ऐसा नहीं है। आलू जब खत्म होने वाला होता है उससे पहले ही हम लोग ऑर्डर दे देते हैं कि और आलू आ जाए, हमेशा स्टॉक रहता है। यानी कि वैसे ही इसमें हार्ट में भी हमेशा ब्लड का स्टॉक रहता है, अपना काम चलते रहता है, कभी भी कुछ भी चीज़ अकेले नहीं होता है, दोनों तरफ का काम एक साथ होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जा रहा है, दोनों ऑरिकल में पहुंचा, दोनों वेंट्रिकल में पहुंचा, दोनों वेंट्रिकल से बाहर निकला, अपने अपने जगह पे गया, एक पल्मोनरी वेन से लंग में चला गया, एक एरोटा से सारे ऑर्गन तक चला गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये दोनों काम हार्ट के अंदर एक ही साथ होता है, इसीलिए हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन होता है उसको हम लोग डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन के अंदर जिस तरह का सर्कुलेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन, क्योंकि दोनों काम हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का आना और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का आना फिर वापस बाहर जाना एक साथ होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इतना चीज़ समझ लिए कि हार्ट में पूरा ब्लड कैसे आता है, लंग से किस तरह से आता है और किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बाहर की ओर चला जाता है और ऑक्सीजन वाला ब्लड अंदर की ओर आता है। एक और बात देखिए, यहाँ पे लंग से पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकला, लेफ्ट साइड के हार्ट में गया, एरोटा से ऑर्गन में गया, फिर राइट साइड के हार्ट में गया, फिर पल्मोनरी आर्टरी से वापस लंग में चला गया। तो यहाँ पे इतना सा जो सिस्टम हुआ ना, पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का लंग में जाना, बाहर निकल जाना, ऑक्सीजन का लंग में आना, वहाँ से पल्मोनरी वेन तक जाना, इतना दूर तक जो सिस्टम होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का काम होता है। ऐसे आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा है। ऐसे वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहा है। तो पल्मोनरी में कुछ एक्सेप्शन होते हैं, इसलिए इन लोग का नाम पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन है। और जितना एक्सेस पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन से होता है उसको हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। बाकी पूरा पार्ट में जो भी सर्कुलेशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो अभी हम लोग सारे टर्म को भी अच्छे से समझ लिए। डबल सर्कुलेशन क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या है, सर्कुलेशन किस तरह से होता है पूरे हार्ट के अंदर, हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब देखिए, अब हम लोगों को समझना है कि कैसे हार्ट पंप करता है, कैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। ठीक है, किस तरह से हार्ट, यहाँ जब लेफ्ट ऑरिकल या राइट ऑरिकल के अंदर पहले ब्लड आया पल्मोनरी वेन और वेना कैवा से, तो फिर ये किस तरह से अपने आप को पुश करता है और वापस से स्पीड में बल्ब को यहाँ भेजता है, फिर ये कैसे अपने आप को पुश करता है और बल्ब उसको ब्लड को बाहर की ओर फेंकता है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ना, पंपिंग ऑफ ब्लड, इसके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। अभी हम लोग इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बारे में हम लोग एक बार हार्ट में, सॉरी, लंग के अंदर में भी पढ़े थे कि कैसे जो है लंग के अंदर में जब ऑक्सीजन आता है तो फिर लंग क्या करता है, अपने साइज को बड़ा करता है और उसको हम लोग क्या बोलते थे, कॉन्ट्रैक्शन। और उसके बाद जब वही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाना रहता था तो ये जो है रिलैक्स होता था, यानी अपने पोजीशन पे वापस आता था ताकि प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड है जो बाहर चला जाए। लेकिन देखिए, हार्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। हार्ट के अंदर एक डिफरेंट चीज़ क्या होता है ना, कि जैसे लंग के अंदर ऑक्सीजन को आने के लिए स्पेस चाहिए, स्पेस के लिए ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता था, फोर्स देता था और अपने आप को बड़ा करता था। और जब बाहर जाना था तो ये अपने आप को रिलैक्स करके अपने पोजीशन पे ले आता था ताकि जगह एरिया कम हो और प्रेशर से वो बाहर की ओर जा सके। लेकिन हार्ट के अंदर क्या होता है ना, जो राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इसके पास अपना स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके पास खाली स्पेस होता है जिसके अंदर की ब्लड आ करके रह सके। तो उस वक्त इसको अपना शेप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब इसके अंदर पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेना कैवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आ रहा है तो इसको अंदर स्टोर करने के लिए जगह की ज़रूरत नहीं है, इसको बड़ा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके पास स्पेस प्रेजेंट होता है, इस स्पेस के अंदर वो आ जाता है। ठीक है, ब्लड आराम से फिल हो जाता है इसके अंदर। तो जब ब्लड इसके अंदर फिल हो रहा होता है तो ये कोई भी चेंज नहीं करता है, आराम से ब्लड इसके अंदर पहले फिल होता है, दोनों के अंदर, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट ऑरिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आराम से इसके अंदर आता है।
और जैसे ही ये अंदर आ जाता है, इस वक्त क्या होता है ना, ये जो दो दरवाजे हैं बाइकस्पिड वल्व और ट्राइकस्पिड वल्व, ये दोनों बंद रहता है, ठीक है, ये दोनों बंद रहता है, आराम से ब्लड अंदर की ओर आ सके दोनों ही हार्ट के अंदर। उसके बाद क्या होता है, जब इसके अंदर पूरा ब्लड फिल हो जाता है, जितना भी ब्लड इसको फिल होना है, तब क्या होता है, ये दरवाजे खुलते हैं, बाइकस्पिड वल्व और ट्राइकस्पिड वल्व दोनों ही दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, इस ब्लड को इसके अंदर नीचे की ओर आना है, तो ऐसा तो नहीं ना कि आराम से दरवाज़ा खुला और ये दोनों आराम से नीचे आ गए। मेन तो यहाँ पे प्रेशर का ही काम है, हार्ट का क्या काम है, प्रेशर से ब्लड को बाहर भेजना। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और अपना शेप चेंज करते हैं, तो ये दोनों सिकुड़ते हैं, क्योंकि ब्लड तो इसके अंदर है ही पहले से। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होगा, इन लोगों को नीचे भेजने के लिए छोटा होना होगा, अपने आप को दबाना होगा, जगह को कम करना होगा, तभी ना ब्लड यहाँ अंदर की ओर आएगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे ये अपने आप को सिकुड़ा। और यहाँ पे जब हम लोग कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे लंग में, तो क्या हो रहा था, वो बड़ा हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, साइज छोटा होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वापस से जब यहाँ से ब्लड इसके अंदर चला जाएगा, तो इसको फिर से नया ब्लड चाहिए, तो ये क्या होगा, रिलैक्स होगा, रिलैक्स होगा तो अपने पोजीशन पे पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग रिलैक्सेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो क्या पढ़ रहे थे, वो जो बड़ा हो गया था तो वो वापस छोटा हो गया, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट चीज़ पढ़ेंगे। तो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों के केस में कंफ्यूज नहीं होना है। कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब, वो अपने शेप से चेंज होना, और रिलैक्सेशन का क्या मतलब, वो वापस से अपने शेप में आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, जगह चाहिए था, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट होकर बड़ा होता था। यहाँ पे पहले से जगह है, अब इसको वापस से ब्लड को नीचे भेजना है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटा होगा, रिलैक्स होकर वापस अपने पोजीशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, पल्मोनरी वेन और वेना कैवा, इन दोनों से, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेना कैवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर पहुंचता है। वेना कैवा से कहाँ पहुंचता है, राइट ऑरिकल में, और पल्मोनरी वेन से कहाँ पहुंचता है, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। देखिए, इन दोनों से ब्लड यहाँ इन दोनों के पास पहुंचा, इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। इन दोनों के पास जैसे ही पहुंचा, इसके पास अपना स्पेस है, ब्लड आ रहा है, दोनों की तरफ से फिल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों दरवाजे जो है ये बंद है, ताकि इसके अंदर सिर्फ इसी ऑरिकल के अंदर, दोनों ऑरिकल के अंदर अच्छे से ब्लड आए। लेकिन जैसे ही इसके अंदर ब्लड भर जाता है, ब्लड को नीचे पहुंचाना है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के अंदर, तो कुछ ब्लड तो वैसे अपने धीरे धीरे स्लो होकर आते भी रहता है, लेकिन बाद में क्या होता है, ये दोनों दरवाज़ा खुलता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए दरवाज़ा जो है, ये दोनों दरवाज़ा जो है ये खुल गया, ठीक है। जैसे ही दरवाज़ा खुला, ये दोनों क्या किया, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट किया, अपने आप को लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों अपने आप को चपटा किया, पोजीशन को छोटा किया, सिकुड़ा, ताकि अच्छे से ब्लड जो है प्रेशर से दोनों वेंट्रिकल के अंदर जा सके। तो सबसे पहले जब ब्लड इनके अंदर आया, ब्लड का फिलिंग हो गया, उसके बाद ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि सिकुड़ते हैं, और ब्लड को वापस कहाँ पे भेज देते हैं, ब्लड को भेज देते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, यानी कि दोनों ब्लड यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, इस वक्त जो इन दोनों के अंदर जब ब्लड आ रहा होता है, भर रहा होता है, तो ये दोनों दरवाजे तो खुले रहते हैं। एट दिस टाइम क्या होता है कि दोनों ही वल्व जो रहते हैं वो ओपन रहता है, ठीक है। बाइकस्पिड वल्व और ट्राइकस्पिड वल्व ये दोनों क्या रहता है, ओपन रहता है, तब ना ब्लड इसके अंदर आ रहा है, ब्लड फिर हो रहा है, इसके पास अपना जगह है, इसको कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करने की जरूरत नहीं है, ब्लड तो इसके अंदर आराम से आ रहा है, इन दोनों ही जगह से ब्लड आराम से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। ब्लड पूरे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में जब तक फिल हो रहा है, तब तक क्या होगा, बाहर जो यहाँ से निकलने का रास्ता है, यानी कि ये जो बाहर एरोटा में और ये जो बाहर इस तरह से, देखिए यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी के से जो बाहर होगा, इन दोनों के पास जो रास्ता है, दरवाज़ा है, सेमीलुनार वल्व है, ये इस समय क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। तो एट दिस मोमेंट जब राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, इस जगह पे क्या होगा, सेमीलुनार वल्व जो है, सेमीलुनार वल्व ये इस वक्त क्लोज्ड रहेगा, ठीक है। ये दोनों अभी क्लोज है क्योंकि ब्लड यहाँ पे आ रहा है, अभी इसको खोल देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ये दोनों वल्व जो है वो अभी क्लोज है। ब्लड जैसे ही इसके अंदर आया, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में, इन दोनों के अंदर ब्लड पहुँच गया, ठीक है। जैसे ही इन दोनों के अंदर ब्लड पहुँचा, ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वल्व है ये दोनों क्लोज हो गया, क्योंकि ब्लड यहाँ पहुँच गया। अब वापस से बैक फ्लो तो नहीं करना है ब्लड का, वापस से इन दोनों के अंदर तो नहीं भेजना है, तो बल्ब का यही मेन काम होता है, बैक फ्लो से ब्लड को होने से बचाता है। तो ये दोनों जैसे ही क्लोज हुआ, ब्लड इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब जैसे ही ब्लड इन दोनों के अंदर आया, ब्लड को अब बाहर भेजना है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा। तो अब यहाँ से बाहर जब ब्लड भेजना होगा तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ जो है, दोनों राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट किया,
जैसे ही ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इन दोनों का ये दरवाज़ा खुल जाता है। इस वक्त जो है सेमिन्यूलार वाल्व ओपन हो जाएगा, तभी तो आखिर प्रेशर से ब्लड बाहर की ओर जाएगा, एरोटा से ऑर्गन में और पल्मोनरी आर्टरी से लंग में। ठीक है, तो इस वक्त सेमिन्यूलार वाल्व ओपन रहता है। और कहाँ से ब्लड वापस बाहर निकलता है? ये निकलता है पल्मोनरी आर्टरी से, और यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से निकलता है? एरोटा से। ये लंग के पास चला जाता है, और यहाँ पे क्या रहता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोग एक्सहेल करके बाहर निकाल देते हैं, और एरोटा से कहाँ पे जाता है? सारे ऑर्गन के अंदर, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ ब्लड होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फिर यहाँ से आता है, और जो हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन वाला ब्लड यहाँ से आता है, फिर से पूरा प्रोसेस होता है। तो पूरा प्रोसेस किस तरह से हुआ उसको समझ लिए, कब ये वल्व्स खुले हुए हैं, कब ये वल्व्स बंद हैं, हम लोग उसको समझ लिए। एक और बार इस पूरे प्रोसेस को हम लोग रिवीजन करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये बाइकस्पिड वल्व, ट्राइकस्पिड वल्व दोनों क्लोज्ड रहते हैं। ठीक है, ये दोनों क्लोज रहता है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वल्व क्लोज्ड रहते हैं। ठीक है, ये दोनों क्लोज रहता है। ब्लड का फिलिंग होता है, ब्लड फिलिंग इन राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, दोनों के अंदर ब्लड फिलिंग होता है। कहाँ से ब्लड का फिलिंग होता है? पल्मोनरी वेन से और वेना कैवा से। ठीक है, इन दोनों जगह से राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ब्लड आता है। जैसे ही इनके अंदर ब्लड का फिलिंग हो जाता है, ये दोनों वल्व जो हैं, ये दोनों वल्व क्या होते हैं? ओपन हो जाते हैं, बाइकस्पिड वल्व और ट्राइकस्पिड वल्व। जैसे ही ये लोग ओपन होते हैं, इसके अंदर ब्लड को आना रहता है। एट दिस टाइम क्या होगा? दोनों ही ऑरिकल, बोथ द ऑरिकल विल क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दोनों अपने आप को पुश करेंगे, तभी तो ब्लड, दोनों अपने आप को सिकुड़ेंगे, टाइट करेंगे, जगह यहाँ का कम करेंगे, तभी तो ब्लड दोनों ही वेंट्रिकल में आएगा। और जिस वक्त इन दोनों के अंदर ब्लड आ रहा है, जब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड का फिलिंग हो रहा है, वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड का फिलिंग हो रहा है, एट दिस मोमेंट क्या होगा? ये दोनों सेमिलुलार वल्व, ये दोनों सेमिलुलार वल्व जो होंगे वो क्लोज रहेंगे, ताकि आराम से ब्लड आ सके। जैसे ही इसके अंदर ब्लड का फिलिंग हो जाता है, ब्लड को वापस बाहर भेजना रहता है, ब्लड गोज आउट। कहाँ से आउट होता है? एरोटा से और पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड बाहर की ओर जाता है। एट दिस टाइम जब ब्लड बाहर की ओर जा रहा होता है, तभी क्या होना होता है? ऑब्वियस सी बात है कि सेमिलुलार वल्व जो होते हैं, सेमिलुलार वल्व इस वक्त ओपन हो जाता है, और जो बाकी के बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वल्व है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वल्व जो है वो इस वक्त क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हम लोग समझ लिए। हाँ, इसके अलावा हम लोगों को दो और वर्ड के बारे में समझना है। अच्छा, एक चीज़ हम लोग सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखें, रिलैक्सेशन के बारे में तो देखे ही नहीं। ये ब्लड जो है ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ये दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करते ही लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया। तो जब ये ब्लड यहाँ से खाली होकर यहाँ आने लगा, यहाँ पे खाली होते जा रहा है धीरे धीरे धीरे, तो ये क्या होगा? धीरे धीरे रिलैक्स होते जाएगा। जब यहाँ पे ब्लड आ रहा है तो ये क्या करेगा? ये वापस से अपने शेप में जाते जाएगा जब इसका ब्लड खाली हो जाएगा। तो जब यहाँ पे ब्लड आ रहा होता है तो ये धीरे धीरे रिलैक्स भी होने लगता है। ठीक उसी तरह जब यहाँ पे ब्लड भर जाता है और इसको ब्लड को बाहर की ओर भेजना रहता है, तो ये तो पहले तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद जब ब्लड बाहर की ओर चले जाते हैं तो ये दोनों वापस रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो दो वर्ड के बारे में हम लोगों को जानना है, एक है सिस्टोली और दूसरा है डायस्टोली। इसको एक्चुअली सब कोई सिस्टोल और डायस्टोल ही बोलता है यूजुअली, तो हम भी सिस्टोल और डायस्टोल ही बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों टर्म के बारे में हम लोगों को जानने की ज़रूरत है। तो ब्लड सबसे पहले क्या हुआ? पल्मोनरी आर्टरी और वेना कैवा से राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के अंदर आया। तो जब इस वक्त ब्लड आ रहा है, देयर इज़ नो चेंज, इसके पास स्पेस है, ब्लड आराम से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, भरा हुआ है, ये दोनों चीज़ क्लोज है इस वक्त। ठीक है, बाइकस्पिड वल्व और ट्राइकस्पिड वल्व दोनों क्लोज है इस वक्त, ब्लड इसके अंदर आ रहा है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। जब ब्लड इसके अंदर भर जाएगा, ठीक है, ब्लड जब पल्मोनरी वेना कैवा और पल्मोनरी वेन से राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के अंदर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही ब्लड आ गया इन दोनों के अंदर,
अब क्या होगा, ब्लड जो है वापस वो जाएगा किसके अंदर जाएगा, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। इन दोनों के बीच में जाने के वक्त में क्या होगा, ये दोनों ऑरिकल्स जो है ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जिस वक्त ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना, उसको हम लोग सिस्टोल भी बोलते हैं, सिस्टोल। इन दोनों के कॉन्ट्रैक्शन को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, सिस्टोल। इस वक्त क्या हो रहा है, दोनों ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑरिकल सिस्टोल या आट्रियम सिस्टोल। ठीक है, जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ब्लड इन दोनों के अंदर आ रहा है तो इसको हम लोग आट्रियम सिस्टोल बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ही समझिए सिस्टोल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ब्लड पहुंच जाएगा राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे ही ब्लड इन दोनों के अंदर पहुंचेगा, अच्छा ब्लड जब इन दोनों के अंदर पहुंच रहा है तो इस वक्त में क्या है, वल्व जो है ओपन है, सेम ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वल्व ओपन है, तभी तो ये इसके अंदर पहुंचा। जैसे ही ब्लड इन दोनों के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ब्लड वापस बाहर जाएगा पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा से। लेकिन एट दिस मोमेंट जब ब्लड इन दोनों के अंदर भर गया है और बाहर जा रहा है तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अच्छा, जब इस वक्त ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट, ये ब्लड बाहर दे दिया तो ऑरिकल्स जो है वो दोनों रिलैक्स करने लगेंगे ना। इन दोनों ऑरिकल का तो कोई काम नहीं है, ब्लड तो यहाँ पे आ गया, ये दोनों वापस अपने पोजीशन पे जाएंगे, यानी कि रिलैक्स होगा। तो जब राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल रिलैक्स हो रहे होते हैं, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल रिलैक्स हो रहा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टोल। तो ये बात याद रखना है कि जो रिलैक्सेशन है वो डायस्टोल वर्ड से रिलेटेड है और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो सिस्टोल के वर्ड से रिलेटेड है। क्योंकि इस वक्त ऑरिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आट्रियम रिलैक्स डायस्टोल। ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, अब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ताकि ब्लड जो है बाहर की ओर पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा से बाहर निकले। इस वक्त जब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फिर से सिस्टोल। लेकिन इस वक्त क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, जैसे ही ब्लड बाहर की ओर चला जाएगा ये दोनों वापस से रिलैक्स हो जाएगा, राइट एंट्रियम और राइट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स कर जाएगा। ब्लड बाहर चला गया तो इन लोगों को क्या करना है, वापस अपने पोजीशन पे आ जाना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो दो टर्म हम लोग जान लिए, सिस्टोल और डायस्टोल, और इन दोनों टर्म में कुछ भी नहीं है। जब भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ऑरिकल का तो उसको सिस्टोल बोलते हैं, ऑरिकल सिस्टोल। जब ये दोनों रिलैक्स हो रहे थे तो उसको आर्ट्रियल डायस्टोल बोलते हैं। जब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो उसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं, और जब दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे होते हैं तो उसको वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग पूरा प्रोसेस जो हार्ट के अंदर किस तरह से ब्लड आता है, कैसे ब्लड बाहर जाता है, कब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है, कब ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लिए कि कब ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है, कब कार्बन डाइऑक्साइड वाला, कब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, कब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, कैसे बाहर जाता है। जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको ऑरिकल सिस्टोल बोलते हैं, जब ऑरिकल रिलैक्स करता है ऑरिकल डायस्टोल बोलते हैं। जब वेंट्रिकल सिस्टोल करता है उसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं, जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स करता है उसको वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोलते हैं। तो एक चीज़ याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्शन वर्ड जो है वो, कॉन्ट्रैक्ट करना जो वर्ड है वो सिस्टोल से रिलेटेड है, और जो वर्ड रिलैक्सेशन से, रिलैक्स से रिलेटेड है, रिलैक्सेशन से रिलेटेड है, वो वर्ड डायस्टोल से रिलेटेड है, या डायस्टिली भी बोलते हैं इसको, डायस्टिली ही बोलते हैं। ये दोनों वर्ड के बारे में याद रखना है तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। पूरा हार्ट का जो सिस्टम है वो हम लोग बहुत अच्छे से समझ लिए। ठीक है, एक बार रिवीजन भी कर लेंगे। लेकिन एक और चीज़ है, वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसे उसको मेज़र करते हैं, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं क्या वैल्यू होता है। देखिए, हम लोग पढ़े थे ना कि हार्ट से जो है ब्लड जो है बाहर आर्टरी से जाता है सारे ऑर्गन तक, और उसको अभी हम लोग देखे भी, और फिर ऑर्गन से सारा ब्लड वेन के थ्रू हार्ट के पास चला जाता है। तो ये जो आर्टरी में जो प्रेशर लगता है ना, इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। इसी प्रेशर को हम लोग मेज़र करते हैं
और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। वेन्स के प्रेशर को हम लोग नहीं मेज़र करते हैं, क्योंकि सॉरी इसमें कंक्लूड नहीं करते हैं ब्लड प्रेशर, जब हम लोग काउंट कर रहे होते हैं तब देख रहे होते हैं तब, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर लगता है, यहाँ पे लो प्रेशर लगता है, तो उसको हम लोग काउंट नहीं करते, उसको हम लोग नहीं ब्लड प्रेशर के अंदर इंक्लूड करते हैं, सिर्फ आर्टरी वाले को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए क्या होता है कि ये हम लोग जान गए कि आर्टरी के ऊपर जो भी लगने वाला प्रेशर होता है उसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल कर रहे होते हैं, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होता है, यानी कि वेंट्रिकुलर के अंदर ब्लड का जब फिलिंग हो रहा होता है, तो इस वक्त जो प्रेशर लगता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। इस वक्त के प्रेशर को क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। लेकिन जब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन हो रहा होता है, या वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स हो रहे होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। जब वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे होते हैं तो इसको बोलते हैं, इस वक्त जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर, सॉरी ये है प्रेशर। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होता है, वेंट्रिकुलर जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, उस वक्त जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो रहे होते हैं उस वक्त जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर प्रेशर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर यही है, सिस्टोलिक प्रेशर प्लस डायस्टोलिक प्रेशर, सॉरी ये क्या है, ये है डायस्टोलिक प्रेशर, वेरी सॉरी फॉर दिस, ठीक है। ये है डायस्टोलिक प्रेशर, क्योंकि जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो रहे होते हैं या फिर जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। तो यही है ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर प्लस डायस्टोलिक प्रेशर। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है या फिर वेंट्रिकुलर जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उस वक्त जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स होता है, यानी कि जब वो डायस्टोल हो रहा होता है, तो उस वक्त जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। इन्हीं दोनों के प्रेशर को मेज़र करते हैं और उसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। इस प्रेशर का जो वैल्यू होता है सिस्टोलिक प्रेशर का, ये होता है 120 mm ऑफ Hg। ठीक उसी तरह जब डायस्टोलिक प्रेशर को मेज़र करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 80 mm ऑफ Hg। तो यही हम लोग का ब्लड प्रेशर का वैल्यू होता है। 120/80 हम लोग लिखते हैं ना, 120/80 mm ऑफ Hg, यही हम लोग के ब्लड प्रेशर का वैल्यू है, ठीक है। ब्लड प्रेशर जिस मशीन से हम लोग नापते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर से हम लोग ब्लड प्रेशर को नापते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर के बारे में भी आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, उसको भी हम लोग देख लिए। एक बार फिर से हम लोग पूरा जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़े हैं उसको एक बार हम लोग फिर से थोड़ा सा बहुत ही सिंपल वे में रिवाइज करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सर्कुलेशन, इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़े, ब्लड, कौन कौन सा चीज़ इन्वॉल्व है, ब्लड, ब्लड वेसल के साथ साथ हार्ट। ब्लड क्या है, रेड कलर्ड फ्लूइड है जिसके पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन की मदद से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। किस में सर्कुलेट होता है, ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल तीन तरह का था, आर्टरी, कैपिलरी और वेन। आर्टरी कहाँ से, हार्ट से बाहर ब्लड को लेके जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। वेन बाहर वापस हार्ट के पास लेके जाता है। कैपिलरी ऑर्गन्स के अंदर में प्रेजेंट था। ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। आर्टरी से ज़्यादा प्रेशर में जाता है, वेन से कम प्रेशर में जाता है। आर्टरी थिक होता है, वेन थिन होता है, ये सब देख चुके हैं। हार्ट क्या होता है, थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में। उसके अलावा ये दोनों लंग के बीच में प्रेजेंट होता है और स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ में। और हार्ट का पूरा हम लोग ब्लड का सिस्टम पढ़ चुके हैं। अगर ये हम लोग हार्ट बनाएं तो हार्ट के अंदर ब्लड कहाँ से आता है, पल्मोनरी वेन से आता है। किस में जाता है, ये लेफ्ट साइड के ऑरिकल में जाता है। लेफ्ट साइड के ऑरिकल से लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल में जाता है। यहाँ से फिर वो बाहर चला जाता है एरोटा में। उसके बाद ये क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। साथ ही साथ यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा होता है वेना कैवा से। राइट साइड के ऑरिकल में जाता है, फिर राइट साइड के वेंट्रिकल में जाता है। फिर यहाँ से वो इस जगह से वो बाहर की ओर पल्मोनरी आर्टरी से निकल जाता है, लंग में चला जाता है। लंग से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बाहर की ओर निकल जाता है, ठीक है। ये पूरा सिस्टम पढ़ लिए। जब ब्लड आ रहा होता है, फिल होता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जब वापस से इसको भेजना होता है अंदर, तो ये दोनों वल्व जो यहाँ पे लगे रहते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वल्व, ये दोनों खुलते हैं वरना बंद रहते हैं। और जब ये खुल के नीचे जा रहे होते हैं, इसी वक्त इसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट करते ही ब्लड को यहाँ भेज देते हैं। यहाँ भेजने के बाद ये दोनों रिलैक्स कर देते हैं। फिर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ब्लड को बाहर भेज देते हैं। फिर ये दोनों भी रिलैक्स हो जाते हैं। इतना ही सा काम होता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको सिस्टोली बोलते हैं, सिस्टली। और जब ये दोनों का रिलैक्सेशन हो रहा होता है तो उसको बोलते हैं डायस्टली। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का जो प्रेशर होता है वो 120 mmHg है, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल का जो प्रेशर है वो 80 mmHg है। इन्हीं दोनों को मिला के हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो आई होप कि पूरा जो सर्कुलेशन है ह्यूमन के अंदर किस तरह से होता है वो हम समझा पाए हों। ये प्रोसेस थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है, तो लेकिन फिर भी हम बहुत सिंपल वे में समझाने का कोशिश किए हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है इसके बाद भी, तो प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। सो थैंक यू सो मच। This is for today. Please subscribe to my channel. Thank you so much.